हैं कि वैशाख मास की अमावस्या इतनी खास क्यों है, अब के बार अमावस्या है कब, ये चर्चा हम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको निवेदन कर दूं, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई तो कह रहे हैं कि अमावस्या 7 की है, कोई कह रहे हैं अमावस्या 8 की है और कोई कह रहे हैं अमावस्या 9 की है। और हम कह रहे हैं कि हम जिस दिन बोलेंगे अमावस्या उस दिन की है। ठीक है, हम वही बोलेंगे जो पंचांग बोलता है, हम वही बोलेंगे जो शास्त्र बोलता है। आइए अमावस्या के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। अमावस्या के दिन पूजा कैसे किस प्रकार से करें, कौन से देवता की पूजा करें, ये आप सुन लीजिए। इसमें पितृ अतिशय प्रसन्न होते हैं। अमावस्या में 3 दिन में यदि किसी दिन अमावस्या पड़ जाए तो उस अमावस्या को बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। सोमवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो सोमवती अमावस्या है, मंगलवार को पड़ जाती है तो भौमवती अमावस्या है, और शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो उसको शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो अब की बार अमावस्या कब पड़ रही है यह भी आप सुनेंगे। तो फिर मैं आपको कह दूं, अमावस्या के दिन भोर में जल्दी स्नान, दान पुण्य करने की बहुत बड़ी महिमा है। गौ माता को हरा चारा खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, और इसमें पीपल देव की परिक्रमा, तो उसके नीचे दिए जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इनकी पूजा करने से हर प्रकार के कष्ट की निवृत्ति होती है। कितनी भी बड़ी शनि की 7.5 हो, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, तो शनिवार को प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से यह कलेश बिल्कुल दूर हो जाता है। देव बड़े प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष साक्षात भगवान नारायण का रूप है। जैसे बरगद में भगवान शंकर विराजित होते हैं, पलाश में ब्रह्मा जी विराजित होते हैं, उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जनेऊ चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, काले तिल भी डाले जाते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगती है। 7 परिक्रमा लगाइए, जोड़े से लगाइए, अकेले लगाइए, जैसे हो सके लगाइए। जल में दूध मिला करके थोड़ा तिल डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए पीपल की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा करके उसमें अर्घ दीजिए। यदि कोई 7.5 से परेशान है, अड़ैया से परेशान है, तो अपने बराबर कलावा लेकर के पीपल के तने से लपेट दीजिएगा। उसके नीचे मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसको नदी में प्रवाहित कर दें। शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन तो उसका 7.5 ही है, वो बिल्कुल नीचे चल करके आ जाता है। अमावस्या के दिन तिल के तेल की जोत, घी के तेल की जोत ज़्यादा तरह से पीपल के पेड़ के नीचे जलाई जाती है। इससे पूर्वज, इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं। तो यह काम आप कर सकते हैं। पूजन करने के बाद परिक्रमा जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने से लंबी आयु होती है और पापों का अंत होता है। शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। इसके नीचे बैठ करके पिप्पलाद जन्म की कथा सुनी जाती है। मैं कह रहा हूँ, आपको निवेदन कर रहा हूँ, अमावस्या के दिन महात्मा पिप्पलाद की कथा सुनी जाती है। किस प्रकार से महात्मा दधीचि और सुवर्चा, यह पति पत्नी, यह महापुरुष, यह ऋषि और ऋषिका दोनों वन में आनंद पूर्वक रहते थे। एक समय की बात थी, वृत्रासुर से परेशान देवता नारायण के पास पहुंचे और कहा, प्रभु कैसे भी हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जाइए, वन में, दंडकारण्य वन में, नैमिषारण्य क्षेत्र में महात्मा दधीचि रहते हैं। यदि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जावे तो उससे यह वृत्रासुर समाप्त हो सकता है। देवता लोग चल करके आए, उन्होंने महात्मा दधीचि से हड्डियों का दान मांगा और महात्मा ने अपनी अस्थियां दे दी। माता अमावस्या 8 तारीख की ही है, विशेष रूप से 8 तारीख की है। आप अपने पूर्वजों के लिए रात्रि में दिए जलाते हैं, वो आप 7 तारीख को जलाइए। हम भी 7 तारीख को यमुना मैया के किनारे पर दिए जलाएंगे, दीपदान करेंगे। जो अमावस्या की रात्रि जगाते हैं वो 7 तारीख की रात्रि को है, लेकिन जो स्नान होता है, पर्व होता है, दान पुण्य होता है, तो 8 तारीख को है। ब्राह्मण भोजन होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो 8 तारीख को है। 8 तारीख को उदिता तिथि में है, इसलिए आपको तर्पण करना है, ब्राह्मण भोजन करना है, पिंडदान करना है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, दान पुण्य करना है, वो सब 8 तारीख को कीजिए। पूर्वजों के लिए जो दीप जलाने की बात होती है तो वह आपको करना होगा 7 तारीख को। हम भी ऐसा ही करेंगे, आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होने देंगे। तो अमावस्या पितरों के लिए दिया जलाने के लिए 7 तारीख को है, और वैसे अमावस्या की तिथि पर मनाने के लिए 8 तारीख को ही